शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। बाजार में आज हमने गिरावट का ही आलम देखा। गिरावट इतनी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज लगातार छठवें दिन हमने देखा कि बाजार में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी की बात करें 9,500 का अहम लेवल इसने तोड़ दिया, उसके नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स भी करीब 125 पॉइंट टूटकर बंद हुआ है। बाजार में कहां से आया दबाव, विस्तार से बात करते हैं। हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षदा, बताएं कि लगातार गिरावट का छठवां दिन हमने देखा बाजार में, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, दो मुख्य कारण है। एक तो एक्सपायरी जो सर पर है, कल एक्सपायरी देखने को मिलेगी जून सीरीज की, और साथ ही साथ जीएसटी के कंफ्यूजन। इन दोनों फैक्टर्स ने भारतीय बाजार में ट्रेडर्स पे दबाव डाला है और उन्होंने मुनाफा वसूली की है। इसीलिए आज फिर 9,500 के नीचे हमने ज्यादातर समय बिताया है और उन्हीं लेवल्स के नीचे समाप्ति भी देखने को मिली है। एक और फैक्टर आज के लिए खास था कि ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से नरम थे और इसी ने भारतीय बाजार पर शुरुआती दबाव बनाया। और जैसे जैसे हम आगे चढ़े हैं, फिर एक्सपायरी का बुखार बाजार पर चढ़ता हुआ और हमने देखा 9500 के नीचे एक एक्सपायरी का अनुमान ज्यादातर ब्रोकर्स लगा रहे हैं और उन्हीं लेवल्स के ठीक नीचे बाजार जाकर टिका। लेकिन आज के सेल ऑफ में तेल कंपनियां, खासकर रिलायंस और ओएनजीसी जैसे दिग्गजों ने दबाव बनाया। और खास बात यह है कि एक्सपायरी से ठीक पहले 9700 और 9800 की निफ्टी के कॉल पर हमने देखा भारी भरकम पोजीशंस कटती हुई दिखाई दे रही हैं और 9400 के पुट में सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है, यानी कि अगला सपोर्ट बाजार के लिए 9400 माना जा रहा है और 9800 की लोग बहुत कम बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के बाजार में ये बताएं, हमने हलचल कहां देखी सबसे ज्यादा हर्षदा, किन सेक्टर्स में और किन शेयरों में? बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स जहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो फिर से हमने देखा एक सी ऑफ रेड, जो कहते हैं बिकवाली ज्यादा। पीएसयू बैंकों की धुलाई हुई आज फिर। आईडीबीआई बैंक देखेंगे आप 2% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज दबाव देखने को मिला और निजी बैंकों में एचडीएफसी था, कोटक, फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स थे जहां पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। लेकिन आज तेल कंपनियों में सबसे ज्यादा मार मचती हुई दिखाई दी। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 3.5% तक की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली। अंत में 2.5% टूटकर बंद हुआ। इसके अलावा ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और गैस कंपनियों में आईजीएल था जहां पर दबाव था। एमजीएल बाजार बंद होते होते सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर जाकर टिका है। वहीं इंडेक्स पर दबाव जो आया है, इसमें अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज काउंटर्स हैं। एशियन पेंट्स, जी एंटरटेनमेंट, ऑटो में एमएनएम, आईटीसी और ऑरबिंदो फार्मा जैसे काउंटर्स थे जहां पर दिन भर आज हमने देखा है बिकवाली हावी थी। हालांकि आज मॉनसून की थीम फिर एक्टिव होती दिखाई दी और इसी थीम के चलते हमने देखा है फर्टिलाइजर कंपनियों में खरीदारी हुई। चंबल, आरसीएफ, एनएफएल जैसे काउंटर्स अच्छी तेजी में। साथ ही जो पंप बनाने वाली कंपनियां, चाहे वो शक्ति पंप हो, केएसबी पंप हो, इसमें भी दमदार गेंस बनते दिखाई दिए। आज के पूरे बाजार में जहां पर सेंसेक्स निफ्टी दबाव के घेरे में थे, मिड कैप्स में खरीदारी हुई है और कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन बड़ा था वो वेल्सपर एंटरप्राइजेज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, दिलीप बिल्डकॉन जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हरकत जरूर देखने को मिली और खरीदारी की अंश। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए हर्षदा। लेकिन चलिए बाजार की चार्ट में विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ बिजनेस प्राइवेट क्लाइंट वीके शर्मा शामिल हो गए हैं। शर्मा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहला सवाल साफ तौर से बाजार में जो गिरावट का आलम हम देख रहे हैं उससे जुड़ा होगा। कल एक्सपायरी भी है, उसके चलते हमने बाजार में साफ तौर से गिरावट का माहौल देखा, नर्वसनेस देखी और अहम लेवल्स को तोड़कर बाजार उसके नीचे जाके बंद हुआ है। एक्सपायरी किन लेवल्स पे होगी और कितना वॉलेटाइल होगा कल बाजार, ये बताइए सबसे पहले। मेरे ख्याल से बाजार के जो लोग ट्रेडर हैं उनको अगर उन्होंने कुछ भी इस पोजीशंस लॉन्ग बना रखी है तो उनको काटनी चाहिए। अगले सीरीज के अंदर अगर आपकी लॉन्ग हो तो बिल्कुल काट लीजिए, शॉर्ट में शायद खड़े रह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बाजारों को एक डेरिवेटिव की दृष्टि से नहीं देखना है, एक सेटलमेंट की दृष्टि से नहीं देखना है। आपको देखना है कि अभी जो अनिश्चितताएं हैं वो जीएसटी को लेके हैं कि किस हद तक और कितना जल्दी ये इम्प्लीमेंट होता है सही तरीके से। अड़चनें तो बहुत सारी आएंगी और उनको अड़चनों को पूरा करके जब बाजार चलेगा तो अच्छा खासा चलेगा। तो वो ये लेवल्स अभी यहाँ के लेवल से काफी अच्छे होंगे जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब इसकी जो सलवटें हैं उनको एक बार प्रेस कर दिया जाएगा तब। फिलहाल आपका क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो निफ्टी का एक अच्छा लेवल है 9,450 जहां पे पुट राइटिंग हुई है, तो मैं समझता हूं कि कल के सेटलमेंट के अंदर ये लेवल शायद टिका रह सकता है। अन्यथा जो
जिन लोगों के पास जो पोजीशंस हैं, आपका प्रॉफिट है, तो मैं यही सलाह कि ऐसे वक्त के अंदर जब अनिश्चितताएं काफी हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना और कैश में बैठने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे वॉलेटाइल सेशन तो हम देखेंगे, लेकिन साथ ही आपको बताएं सीएनबीसी आवाज के मुताबिक जो पोल हमने कराया है वहां पर पोल में क्या निकल कर आए हैं नतीजे। जहां तक एक्सपायरी की बात है 55% को लगता है कि 9,500 के ऊपर के लेवल पर होगी एक्सपायरी, जबकि 27% कहते हैं कि 9,450 के नीचे हम एक्सपायरी होता हुआ देखेंगे। 18% मानते हैं कि 9,450 से लेकर 9,500 के बीच में यहाँ पर एक्सपायरी हो सकती है। शर्मा जी को लगता है कि 9,450 एक अहम लेवल है जिसको बाजार पकड़ कर ही चलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें जिनका इम्पैक्ट या बाजार किस तरह से इनको देखेगा। शर्मा जी आप बताएं हमें। 7वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पे भत्तों को मंजूरी जो है मिल चुकी है कैबिनेट की बैठक में। बाजार के लिहाज से इसको आप कैसे देखते हैं, कितना असर आपको लगता है कि हमें कल की चाल पे दिखाई देगा, या आपको लगता है कि बाजार इसको दरकिनार कर देगा? जी, सबसे पहले तो इस बात को लेते हैं कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जब उनकी आमदनी बढ़ेगी, पैसा हाथ में आएगा तो उसका खर्च होगा, और आमतौर पर कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टोरी है, भले वो इक्विपमेंट्स हो, कार हो या फिर मोटरसाइकिल्स हो, एयर कंडीशनर्स हो, तो इनके अक्सर हमने देखा है कि बाजार इनको अच्छी पॉजिटिव दृष्टि से लेता है। लेकिन इस वक्त ये दिक्कतें ये हैं कि भले ही आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि इस महीने के अंदर उतना पिकअप नहीं हो रहा है और अगले महीने में भी थोड़ा पिकअप होने के चांसेस कम हैं, तो इस बात का उतना ये जो समाचार है ये मार्केट को एक पॉजिटिव व्यू देने में असफल रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये इसमें रैली आती है इस वजह से, तो उनके अंदर उन स्टॉक्स के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो लंबी अवधि में मैं फिर दोहराऊंगा कि जब ये जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आप पाएंगे कि देश एक और मार्केट बिल्कुल प्रशस्त मार्ग पे चलेगा और हमारा ये लेवल है 10,000 का, उससे कहीं आर पार निफ्टी होगा। चलिए, तो यहाँ पर इस थीम के चलते आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी जा रही है तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, क्योंकि हम जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन का आलम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, शो में और भी कई सारी चीजें जिनमें बात करनी, शर्मा जी से आगे बात करेंगे। लेकिन फिर आपको बताते हैं कि निफ्टी स्ट्रैटेजी हमारे जानकार क्या लेकर आए हैं। मनीष शर्मा के मुताबिक खरीदारी की रणनीति आती हुई जहां पर 9,460 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस 9,570 के टारगेट के लिए। सुमित बागिया की रणनीति भी यहां खरीदारी की आ रही है जहां पे 9,450 का स्टॉप लॉस 9,550 के टारगेट के लिए। पुनीत किनरा को लगता है कि बिकवाली करके मुनाफा कमाया जा सकता है, लिहाजा 9,550 का स्टॉप लॉस 9,420 के टारगेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर कौन सा ब्रेकआउट शेयर आज है, तो आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल ने भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 400 रुपए का, आप लगाएंगे स्टॉप लॉस 365 का। वायदा से फायदा शेयर आज कौन सा आ रहा है आपके लिए बता देते हैं। डेस्टिनी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव और टेक्निकल हेड सुमित जैन ने सेंचुरी टेक्सटाइल के फ्यूचर बिकवाली की सलाह दी है और लक्ष्य यहां पर 1158 का दिया है 1124 के स्टॉप लॉस के लिए। तो ये हमारे जानकारों की राय है। और लेकिन चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं शर्मा जी की ओर। और शर्मा जी यहाँ पर और भी अहम खबरें हैं जिनके चलते हम बाजार की चाल पे इम्पैक्ट देखेंगे। माइंट्री के शेयर को बायबैक की मंजूरी मिल गई है बोर्ड की तरफ से और 625 रुपए का भाव यहाँ पर तय किया गया है जिस रेट में बायबैक होगा। कैसे देखते हैं आप इस भाव को? पहली बात ये कि बायबैक की जो ये अनाउंसमेंट है वो शेयर के लिए पॉजिटिव है। कोई भी कंपनी जब ऊपर के लेवल पे बाजार के जो करंट भाव है उससे 18% ऊपर भाव है तो इससे स्टॉक अच्छा मूव करता है। और कंज्यूमर को, एक आम दर्शक या एक निवेशक है जिसके पास ये स्टॉक हो, तो उनको ये स्टॉक देना चाहिए बिकॉज ये प्राइस आपको बेहतर मिल सकता है। लेकिन क्योंकि प्रमोटर ने भी बोला कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका 3% जैसा ही चांस है कि आपका वो एक्सेप्ट हो, बिकॉज रेशो जो है इतनी ही कम है। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि एफआईज पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप, और खासकर जो स्मॉल निवेशक है जिसकी वैल्यू टोटल इन्वेस्टमेंट्स की 2 लाख रुपए से कम है, तो उसके यहाँ पे ज्यादा एक्सेप्टेंस होती है, तो वहां पे करीब करीब आपकी एक्सेप्टेंस 15% तक हो सकती है। तो मेरी यही सलाह कि आप इसके अंदर ऑफर में जरूर हिस्सा लें। इसके साथ ही सरकार ओएफएस के जरिए आरसीएफ में 5% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, इसे आप कैसे देखते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट? देखिए, जब कभी भी हिस्सेदारी खुदरा तरीके से बेची जाती है तो ये वैल्यू को डिस्ट्रॉय करती है
एक अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक का होता है तो वैल्यू को अप्रिशिएट करता है और आम दर्शक को फायदा भी होता है, आम निवेशक को फायदा भी होता है। लेकिन ये क्योंकि जो ऑफर प्राइस अभी आई नहीं है पर करीब 74 रुपए के आसपास हो सकती है, ऊपर से जो कंज्यूमर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, उसको और 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो ऐसे वक्त के अंदर शेयर लुढ़क सकता है। तो लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ये जब कभी भी इस तरह का ऑफर आता है तो स्टॉक नीचे की ओर जाता है, तो मेरे ख्याल से इस पर नेगेटिव असर पड़ेगा इस स्टॉक के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे, दबाव आएगा इसी के चलते स्टॉक पे, लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। अब देते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब और पहला सवाल लखनऊ से जावेद का लेंगे। शर्मा जी, कोलगेट में खरीदारी कर रखी, 890 इनकी बाइंग प्राइस है, शानदार लेवल पे खरीदारी की है, मुनाफा भी ये कमा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि मुनाफा आधा बांध के निकल जाए या आपको लगता है कि और निवेशित रहना चाहिए? बहुत पुरानी जो यही हिचकिचाहट, ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बाकायदा प्रॉफिट बुक कीजिए, अगर आपने पोजीशन ट्रेड लिया तो बुक कीजिए, अगर लंबी अवधि के लिए लिया है तो भी आप आंशिक तौर पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे मिल सकता है। इसका जो ग्रोथ रेट है वो करीब 6% जैसा है, जबकि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे जो ग्रोथ रेट है वो करीब 60% जैसा है। तो मार्केट उनको ज्यादा तवज्जो देता है, और हालांकि जो पतंजलि की जो तेजी आई है उसकी वजह से कोलगेट को नुकसान कम और हिंदुस्तान यूनिलीवर को ज्यादा नुकसान हुआ है टूथपेस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये परिपक्व वैल्यूएशंस हैं। आंशिक तौर पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ट्रेडर है तो आप निकल भी सकते हैं, आगे चल के और मुनाफा अगर आप बने रहते हैं तो कमाने की गुंजाइश है। इसी के साथ शर्मा जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले डिस्क्लोजर्स। जो स्टॉक क्वेस मैंने बोला वो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, और बाकी जो अन्य स्टॉक्स जिन पे जिक्र किया है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह का हमारे इन्वेस्टर्स को उसी तरह की एडवाइस दी गई है जैसे हमने आपको दी है। शुक्रिया समय निकालकर अपनी सलाह आज दर्शकों को देने के लिए, और इसी के साथ कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।